हेलो बच्चों, आज हम जो है वो मेजर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच से पास हो रही है, इंग्लैंड में से जो पास होती है, ग्रीनविच नाम की सिटी जो इंग्लैंड में है वहाँ से पास हो रही है, उसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या GMT लाइन कहते हैं। ये जो ग्रीनविच लाइन है ये डिवाइड करती है अर्थ को दो पार्ट में। ईस्ट में जो पार्ट आया है एक पार्ट है ईस्ट का और एक पार्ट है वेस्ट का। ईस्ट में जो पार्ट आया है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और वेस्ट में जो पार्ट आया है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री के ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जो पार्ट आए हैं, ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड्स आई हैं उन्हें हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इसी प्रकार 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड्स आई हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। सेकेंड टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इट इज़ जस्ट वन लॉन्गिट्यूड, ये एक ही लॉन्गिट्यूड है। द डेट एंड टाइम चेंज व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन, इट पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन। जो डेट और टाइम जो है वो बदल जाता है जब भी हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली नॉट एट 180 एट सम प्लेस, इट इज़ इन zigzag फॉर्म। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इफ़ इट इज ड्रॉन स्ट्रेट इट विल क्रॉस सम आइलैंड और द सम कंट्रीज, बिकॉज ऑफ विच टू डेट विल मिक्स अप ऑन द सेम आइलैंड। ये जो है एग्जैक्टली कहीं कहीं पे ये 180 डिग्री नहीं है, इसी कारण इसको zigzag फॉर्म में बनाया गया है। क्योंकि अगर इसको स्ट्रेट लाइन बनाया जाता तो ये कुछ आइलैंड्स और कुछ कंट्रीज़ को पास करती है और इस प्रकार इन आइलैंड्स और कंट्रीज़ में एक समय में ही एक ही डेट, सेम डेट और सेम टाइम होता। इन सम प्लेसेस वाइल गोइंग टू अदर साइड ऑफ एन आइलैंड डेट में चेंज। इसके अपोजिट अगर कुछ प्लेसेस में एक ही आइलैंड में हम रहते पर कुछ प्लेसेस पे जाने पे उसी आइलैंड में जो डेट और टाइम बदल जाता, इस प्रकार बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता। टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूज़न द लाइन इज डिवाइडेड रफली। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो लाइन है उसको रफली तोड़ दिया गया है, रफली थोड़ा मोड़ दिया गया है, zigzag फॉर्म में बनाया गया है। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न ऑफ डेट दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सी एंड नॉट द लैंड। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये लाइन जो है इसको समुद्र के थ्रू बनाया गया है, न कि लैंड के थ्रू। अब हम ट्रॉपिक्स या जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द गिवन फिगर 9.10 इट बिकम्स क्लियर दैट अर्थ इज डिवाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड। फिगर जो 9.10 दिया गया है उसको अगर आप देखेंगे, ये वाला फिगर अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हीट है, लाइट है और कोल्ड है, उसके ऊपर से हमने हमारी पृथ्वी को अलग अलग जोन्स में बांट दिया है। जो रीज़न ज़्यादा या कम लाइट या हीट पाता है उसी के ऊपर से हमने हमारी पृथ्वी को 3 जोन्स में बांटा है। फर्स्ट जो जोन है वो है टॉरिड जोन, माने वहाँ पे एक्सेसिव हीट होती है। टॉरिड जोन है वो इक्वेटर के आजू बाजू के जो पार्ट्स हैं वो टॉरिड जोन है। क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी पूरे साल सीधी गिरती है, इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस कारण इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। सेकंड जो पार्ट है वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होता है उसमें मॉडरेट हीट और मॉडरेट कोल्ड होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर ये वाला पार्ट है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का जो पार्ट है वो जो है टॉरिड जोन है। नीचे के भाग में अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके जो एंटार्कटिक सर्कल तक का जो पार्ट है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। ये जो है टेम्परेट जोन है। यहाँ पे ना तो सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है ना कम, इस कारण ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी। थर्ड जो है वो है फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन।
यहाँ पे एक्सेसिव कोल्ड होता है, एक्सेसिव कोल्ड होता है क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम स्लांट हो जाती है। ये वाला पार्ट जो है वो है ये एकदम नीचे आपको दिख रहा है, जो एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक, और ऊपर के अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का जो पार्ट है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचते पहुँचते एकदम टेढ़ी स्लांट हो जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, इसी कारण से फ्रिजिड जोन कहा जाता है। इस प्रकार हमने हमारी पृथ्वी को 3 जोन्स में बांटा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। हीट, लाइट और कोल्ड के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी पे अलग अलग रीजन में जितना हीट है, कोल्ड है और लाइट पहुँचती है उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी पृथ्वी को 3 जोन्स में बांटा है, और वो है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। तो लाइक अदर प्लैनेट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो। दूसरे प्लैनेट्स के जैसे ही पृथ्वी के में भी 2 प्रकार के मोशन देखने पर मिलते हैं। पहला जो मोशन है वो है रोटेशन। एज द टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। आपने देखा होगा टॉप, जिसे आप गुजराती में भमेड़ू कहते हैं, जिस प्रकार वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूम रही है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। यह दिस सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन है पृथ्वी का, उसे डेली मोशन कहा जाता है, साथ में ही इसे रोटेशन भी कहा जाता है। द अर्थ कंप्लीट्स अ साइकिल ऑफ 1670 किलोमीटर्स पर आवर ऑन इक्वेटर। जो अर्थ है हमारा वो 1670 किलोमीटर जो है पर आवर कवर करता है ऑन इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर 1670 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेता है। इस प्रकार इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट दिस साइकिल। इस प्रकार हमारी पृथ्वी को 24 आवर्स लगते हैं एक साइकिल पूरा करने में। This speed has played an important role in the shaping the Earth's orange shape। और ये जो रोटेशन है, जो हमारी पृथ्वी की जो स्पीड है, उसी के कारण आज हमारा पृथ्वी जो है उसका जो शेप है वो पा सका है। हमारा पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी का ऑरेंज शेप है वो इसी स्पीड, इसी रोटेशन के कारण है। सेकेंड टॉपिक जो है इसमें टाइप ऑफ मोशन में वो है रिवोल्यूशन। जो रिवोल्यूशन है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एज इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसी प्रकार पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। इट टेक अबाउट 365 डे फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन इट्स रिवोल्यूशन। पृथ्वी को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं। We call this period as a year. An imaginary way to Earth's rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. पृथ्वी जो है अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं। ये 365 डेज को ही हम 1 ईयर कहते हैं। पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो एक इमेजनरी वे, एक इमेजनरी रास्ता है जिसपे ये पूरा रोटेशन करती है। ये जो इमेजनरी वे है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अलॉन्ग विद द अर्थ डू नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, रैदर इट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसपे ये मूव कर रही है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर। जो सूरज और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरे साल सेम नहीं होता है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 23 डिग्री 5 मिनट ऑन इट्स एक्सिस एंड 66 डिग्री 5 मिनट अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। पृथ्वी को एक्सिस पे जो है 23 डिग्री 5 मिनट का एक एंगल बनाती है, और इसी प्रकार ऑर्बिट के ऊपर ये 66 डिग्री 5 मिनट का एक एंगल बनाती है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ द सीजन ऑकर एंड डे एंड नाइट आर एक्सटेंड एंड शॉर्टेंड। ये जो मूवमेंट है उसी के कारण हमारी पृथ्वी पे
सीजन्स होती है और डे और नाइट जो है वो एक्सटेंड और शॉर्ट होते हैं।